सनातन नहीं टिका था, कंस के ओंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। देश में सनातन को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। तमाम भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इन सब के बीच इसमें यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। भगवान की ये प्रेरणा, जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब भी शांति के समय हो या संकट का समय, भारतीय समाज के सामने कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, तो भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र हम सबको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब देश सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के ओंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सत्य एक है, लेकिन लोग अपनी मूर्खता से सूर्य पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। रावण और हिरण्यकश्यप और कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन उनका सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा, पर ईश्वर बचा और आज भी है। सनातन धर्म सत्य है, कभी नहीं मिट सकता। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
आपको बता दें, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान से सनातन पर बहस शुरू हुई थी। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है।